दोस्तों, आपने राजा सगर का नाम जरूर सुना होगा और साथ ही साथ ये भी सुना होगा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। जी हाँ दोस्तों। दोस्तों, जब 60,000 पुत्रों की बात आती है तो हमारे मन में, आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा, क्या वास्तव में राजा सगर के 60,000 पुत्र थे? यानी राजा सगर की पत्नी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। क्या शास्त्रों के हिसाब से पहले ऐसी भी स्त्रियां हुई हैं, ऐसी भी नारियां हुई हैं जिन्होंने अपने गर्भ से 60,000 शिशुओं को जन्म दिया हो? दोस्तों, कई बार ये प्रश्न उठता है। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि इतनी संतानें कोई भी स्त्री जन्म दे नहीं सकती, इतनी संतानों को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस रहस्य को बताने वाले हैं। आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि 60,000 राजा सगर के पुत्र हुए तो क्या वो रानी के गर्भ से पैदा हुए थे? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 60,000 पुत्रों का आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि इक्ष्वाकु वंश के जो राजा सगर थे उनके 60,000 पुत्र थे। अब बात आती है 60,000 पुत्र पैदा कैसे हुए और उनका अंत भी कैसे हुआ था। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी लाइक कर लें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी नई से नई जानकारी आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें, अपने मन में शंका भी बिल्कुल ना रखें। हमारी वीडियो को माध्यम से जो भी जानकारी आपको मिलती है, अगर वो अच्छी नहीं लगती है तो आप शास्त्र उठा करके देख लें। आप पहले उसे पढ़ें। किसी भी भ्रम में, किसी भी अफवाह में बताए हुए बातों पर ध्यान ना दें, खुद उस पर जांच करें, तब उस बात को मानें। दोस्तों, चर्चा आती है इस इक्ष्वाकु वंश की, क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर और भागीरथ ये श्री राम के पूर्वज हैं। दोस्तों, राजा सगर की 2 रानियां थीं। पहली बात आपको बता दें, राजा सगर की 2 रानियां थीं, केसनी और सुमति। दोस्तों, जब दीर्घ काल तक, यानी लंबे समय तक दोनों पत्नियों के गर्भ से कोई संतान पैदा जब नहीं हुई तो राजा अपने मन में बड़े दुखी हुए। राजा अपनी दोनों रानियों को साथ लेकर हिमालय पर्वत पर जाकर के उन्होंने पुत्र कामना से तपस्या की थी। दोस्तों, आपको बता दें, जब तपस्या की है तब ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया था कि एक रानी के गर्भ से 60,000 अभिमानी पुत्र, दोस्तों 60,000 अभिमानी मतलब घमंडी, 60,000 अभिमानी पुत्र प्राप्त होंगे तथा दूसरी नारी के गर्भ से एक वंशधर पुत्र होगा। वंशधर पुत्र अर्थात जिससे आगे वंश चलेगा। दोस्तों, आपको बता दें, लंबे समय तक तपस्या करने के बाद में उन्हें ये वरदान भृगु जी ने दिया और जब समय बीतता गया तो उसी वरदान का फल जिस समय मिला तो रानी सुमति के गर्भ से एक तुम्बी आकार की एक गर्भपिंडी को जन्म दिया। दोस्तों, वह सिर्फ एक बेजान पिंड था। राजा सगर निराश होकर उसे फेंकने लगे। तभी आकाशवाणी हुई कि सावधान राजा, इस तुम्बी में 60,000 बीज हैं। घी से भरे एक एक मटके में एक एक बीज सुरक्षित रखने के कालांतर में 60,000 पुत्र आपको प्राप्त जरूर होंगे। दोस्तों, राजा सगर ने वह आकाशवाणी सुनने के बाद राजा सगर ने इस आकाशवाणी को सुनकर इसे विधाता का विधान मानकर वैसे ही सुरक्षित रख लिया जैसा कहा गया था। समय आने पर उन मटकों से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। जी हाँ दोस्तों, रानी के गर्भ से एक तुम्बी नाम की गर्भ से जो पिंडी थी वो गर्भ से मतलब उत्पन्न हुई थी और गर्भ में 60,000 जो बीज रूपी शुक्राणु थे वो थे। तो राजा सगर के इस प्रकार 60,000 एक घड़े के माध्यम से पुत्र पैदा हुए। आपको बता दें, जब राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को एक घोड़े की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया गया था।
देवराज इंद्र ने उस घोड़े को छल पूर्वक चुराकर कपिल मुनि जी के आश्रम पर बांध दिया था। दोस्तों, राजा सगर के 60,000 पुत्र जो कि घमंडी थे, उस घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब कपिल मुनि जी के आश्रम पहुंचे तो उन्हें लगा कि मुनि ने ही इस घोड़े को चुराया है। यह सोचकर उन्होंने कपिल मुनि जी का अपमान कर दिया और ध्यान मग्न कपिल मुनि जी ने ये देखा। जैसे ही उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राजा सगर के 60,000 पुत्र जलकर वहीं भस्म हो गए। दोस्तों, ये कथा आपने जरूर सुनी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे कि 60,000 पुत्र राजा सगर के कैसे पैदा हुए और 60,000 पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, जिनको कपिल मुनि जी ने उनको भस्म कर दिया था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।